बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है, बहुत ज़्यादा दुख झेला है आपने इस थर्ड पार्टी की वजह से। हंसती खेलती ज़िंदगी, हंसता खेलता जीवन आपका बर्बाद कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है आपने इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और अब आप जानना चाहते हो कि क्या कुछ होने वाला है इनकी ज़िंदगी में। क्या कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इनको भी कभी तकलीफ़ होगी, दुख पहुँचेगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो अगर आप लोग इस चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है, और अगर आपको कार्ड्स के साथ कनेक्ट होना है तो अपने पर्सन का नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। ये जनरल रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स पे बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल्स दी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। ओके, सो चलिए पहले कुछ आपकी एनर्जीज़ ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है इन लोगों की ज़िंदगी में। ओके, सो जनरल रीडिंग है और ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, सो कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की एनर्जीज़। वॉइड है आपकी लाइफ में, एक खालीपन है, एक सूनापन है आपकी ज़िंदगी में। अकेले रह गए हो आप, तरस रहे हो प्यार के लिए, तरस रहे हो एक साथी के लिए, जिसके साथ सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिसको सबसे ज़्यादा भरोसा दिया, ट्रस्ट किया जिसके ऊपर, उसी ने आपकी ज़िंदगी में खालीपन भर दिया है, अकेलापन, सूनापन भर दिया है। ओके, ब्लॉसमिंग, देखिए आप बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहने वाले इंसान हो, आप पॉजिटिव इंसान हो। आपने हमेशा लाइफ में, आपने हमेशा रिलेशनशिप में खुशबू बिखेरने की कोशिश की है, प्यार बिखेरने की कोशिश की है। कभी कुछ मांगा नहीं है अपने पार्टनर से, बल्कि हमेशा एफ़र्ट्स ही डाले हैं, हमेशा प्यार ही दिया है। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने हर तकलीफ़ का सामना यहाँ पर इस रिलेशनशिप में किया है। अट्रैक्शन, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी जगह किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आने लगी हैं कि आपके पार्टनर अब आपकी तरफ अट्रैक्ट फील नहीं करते हैं या आपकी तरफ कनेक्शन फील नहीं करते हैं। ओके, सो अब ये आपको लगने लगा है, या फिर ये आपके साथ हो चुका है, या फिर करंटली हो रहा है कि आपको छोड़ करके आपके पार्टनर किसी और की तरफ, किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया है, आपसे बात करनी बंद कर दी है, नो कांटेक्ट आ चुका है। बिगनिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं किसी और के साथ नई शुरुआत करना, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कह दिया है कि वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं और किसी और के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो ये आप में से कई लोगों की लाइफ में हुआ है या हो रहा है। एक्सेप्टेंस, देखिए ये चीज़ आपको एक्सेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और ये एहसास आपके पार्टनर का, ये लफ्ज़ आपके पार्टनर के कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपको दुखी कर रहे हैं। और ये चीज़ आप अपने पार्टनर से तो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये चीज़ आप उस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये आपसे ये लफ्ज़ बोलेगा जिसके लिए आपने दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश की, आपने सब कुछ वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जो शायद उसकी ज़िंदगी में नहीं था, है ना। आपकी लाइफ ही बदल गई इस इंसान के आने के बाद। आपने भरोसा किया, ट्रस्ट किया, और इस ट्रस्ट को ही इस पार्टनर ने तोड़ दिया। और आज वही इंसान जिसके लिए आपने सब कुछ किया, वो ही आज किसी और के साथ नई शुरुआत करना चाहता है या चाहती है। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है ये। ओके, सो आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। फाइन, देख लेते हैं यहाँ पर और एनर्जीज़ क्या निकल के आई हैं आपके लिए। ओके,
वॉइड का कार्ड क्यों आया है, क्यों है ये खालीपन, प्लीज़ बताइए। प्लेफुलनेस, ओके। सो देखिए यहाँ पर जो खालीपन आ गया है ना, वो आपको, आपकी लाइफ उसने बदल दी है, ठीक है। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले इंसान थे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे, बट कहीं ना कहीं इस खुशी पर या इस प्यार पर किसी की नज़र ज़रूर लगी, जिसकी वजह से ग्रहण लग गया आपकी ज़िंदगी को। ब्लॉसमिंग का कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है सप्रेशन। सो डेफिनेटली आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना और प्यार की महक, प्यार की खुशबू आप अपनी ज़िंदगी में दे रहे थे, लेकिन आपको बदले में मिला क्या है? सप्रेशन, दुख, दर्द, तकलीफ़। अट्रैक्शन का कार्ड क्यों आया है? एक्सपीरियंसिंग। सो देखिए आप बहुत कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको आपके पार्टनर्स जो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक पेन एक्सपीरियंस करवा रहा है, दुख एक्सपीरियंस करवा रहा है। सो शायद आपने ये चीज़ें इमेजिनेशंस में भी नहीं सोची थी कि आपकी ज़िंदगी में भी धोखा मिल सकता है। बिगनिंग का कार्ड आया है पास्ट लाइफ। हो सकता है ये आपके पार्टनर जिस किसी के साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, वो कोई पास्ट कनेक्शंस हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं, हो सकता है कोई एक्स हो, या फिर हो सकता है कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या पुराना कोई बॉयफ्रेंड हो, या फिर कोई बचपन का साथी, या कोई साथ में काम करने वाला कोई कलीग, या फिर कोई सबॉर्डिनेट भी हो सकती है, या फिर आपके साथ कोई ज़रूर वो ऐसा इंसान है जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है राइटनेस। सो देखिए उनको ऐसा लगता है कि अब आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि अब इस ज़िंदगी का या आपके साथ कोई कनेक्शन अब ये फील नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा है कि अब ये लाइफ दी एंड होने वाली है, मतलब आपके साथ अब कनेक्शन वो फील नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ का एहसास आपको तकलीफ़ देता है। और ये समय जिस तरीके से घूमा है उसने कहीं ना कहीं आपके दिल को तोड़ा है। वो अभी देखो वो सोच रहे हैं कि आपको धोखा दिया है, उनको समझ में आ रही है ये चीज़ें कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, और उस चीज़ का एहसास भी इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब वो चाहते हैं एक किसी और के साथ नई शुरुआत करना, राइट। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ में दिख रहे हो। सो देखते हैं और क्या हो रहा है अब इन लोगों की लाइफ में, क्या कुछ आ रहा है इन दोनों की ज़िंदगी में, हो रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इन दोनों के बीच में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, राशियाँ सारी यहाँ पर आ चुकी हैं, ओके। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आई है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है। टावर का कार्ड आ गया है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टावर का कार्ड है, ओके। एस ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, 2 ऑफ वॉन्ड, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लास्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड। सो देखिए आपके पार्टनर अभी डेफिनेटली यहाँ पर सोचते समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस थर्ड पार्टी की चालाकियाँ इनको समझ में आ रही हैं। देखिए थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया इन्होंने। थर्ड पार्टी अपने लालच की वजह से इस पार्टनर के साथ जुड़ी थी, और ये लालच कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का असली सच है। ये जो इसकी खुद की सेल्फिश रीजंस हैं, अपने खुद की पोजीशंस के लिए, अपने खुद की तरक्की के लिए, या अपने लाइफ स्टेबल करने के लिए, या खुद पैसा नहीं कमा पा रही है तो इस तरीके से इसने पैसा कमाने की कोशिश की है। सो ये जो भी तरीका इसने अपनाया है ना, वो बहुत ज़्यादा धोखेबाजी वाला है, फ्रॉड है ये, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस फ्रॉड में फंसते चले गए हैं, और अब उनको ये चालाकियाँ, ये फ्रॉडिज़म सारा कुछ समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी इनको सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ कर रही है इनको अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, पैसों के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, महंगी महंगी चीज़ों के लिए जो आपके पार्टनर को उसने यूज़ किया है, वो धीरे धीरे करके आपके पार्टनर की समझ में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है या तो इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, या फिर इनका थर्ड आई चक्रा ज़रूर डेफिनेटली ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से ये सोच समझ नहीं पा रहे हैं, और जो भी इनके मन में है, दिल में चल रहा है, वो अभी बोल भी नहीं पा रहे हैं। सो इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं सही समय का, वेट करते रहते हैं ये थर्ड पार्टी के सच्चाई के सामने आने का, क्योंकि जो भी इनका बैंक बैलेंस है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जो भी खर्चा ये इनके इस थर्ड पार्टी के ऊपर कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उसका इन्वेस्टमेंट अपने खुद के लिए, सेल्फिश रीजंस के लिए करवा रही है।
सो ये पार्टनर कहीं ना कहीं अभी एहसास भी आ रहा है इनको और समझ भी आ रहा है इस थर्ड पार्टी की चतुराई। सो बहुत जल्द इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, सेपरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, कर्मा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग रियूनियन मैनिफेस्ट करें तो रियूनियन लिखेगा, लेकिन अगर कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कर्मा लिखेगा, क्योंकि यूनिवर्स अब यहाँ पर अपना चक्र चलाना शुरू कर रहा है। बहुत जल्द यूनिवर्स इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट लेकर के आने वाला है। सो कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसी बन जाएंगी कि इन दोनों में दूरियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी क्या चाहती है वो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। सो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है अपने खुद के कर्मों की वजह से, है ना। उसने पर्सन की आंखों पे डेफिनेटली पट्टी बांधी है, अपने प्यार का एहसास दिलाया है, अपने ऊपर भरोसा दिलाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर दीवानों की तरह इसके पीछे भागे चले गए हैं। सो उसके कहने पर ही चलते हैं, उसकी बात ही मानते हैं। आपकी तरफ तो अभी देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। आपको ऐसा लगने लगा है कि अब आपसे तो जैसे नफ़रत सी ही हो गई है। सो आपको अलग किया है इस थर्ड पार्टी ने। सो अब यहाँ पर जो कर्मा झेल रही है, जो खुद ये कर्मा झेलेंगे, वो खुद भी सेपरेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और हमेशा के लिए यहाँ पर ज़िंदगियाँ इनकी बदलती हुई और लाइफ इनकी टूटती हुई और इनका बॉन्ड टूटता हुआ मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो रिश्तों में दी एंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एक वार्निंग साइन है इन लोगों के लिए कि अभी भी अगर ये नहीं सुधरे, अभी भी अगर इन्होंने खुद को नहीं सुधारा, सो बहुत बुरा कर्मा इनको पटक के रखेगा। सो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और ये चीज़ आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है कि जैसा इन्होंने किया है वैसा ही अब इनको भुगतना पड़ेगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। क्लेम कर दीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमारी और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।